बीएसटीसी द्वितीय वर्ष परीक्षा 2024 के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए निबंधात्मक प्रश्न देने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न पत्र रहने वाला है बच्चे और सीखने का। आप देख सकते हो। अब बात करें जो आपके लिए ये कौन कौन से प्रश्न पत्र हैं जो आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अब बात करा तो पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पावलोव के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जो पावलोव के द्वारा सिद्धांत दिया गया था उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी लेनी है। ये रीट में भी आपके लिए जो देखने को मिलता है ये टॉपिक, इसलिए आपके लिए ये अच्छी तरह से जो तैयार होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है आपके लिए, बच्चों के विकास के खेलों की भूमिका के आधार पर खेलों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। बच्चों के आधार पर बताए गए हैं जो खेल अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं, उन सभी खेलों का जो आपको विस्तार रूप से उनका वर्णन करना है। ये आपके लिए है महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है कि जो आपकी बुद्धि की जो अवधारणा को पहले आपको स्पष्ट करना है, उसके बाद में आपके लिए जो हार्वर्ड गार्डनर है उनका बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है और इसमें आपको 9 प्रकार बताए गए हैं बहुबुद्धि के। इसमें आपको उनकी जो व्याख्या करनी है, ये आपके रीट भर्ती में भी आपके लिए ये महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहने वाला है। अब बात करें अगला आपके लिए है चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके जो आपको जरूर देखने को मिलेगा बीएसटीसी द्वितीय वर्ष पेपर में आपके, और ये क्वेश्चन है आपके इसमें से आपके रीट में भर्ती में भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब की बार जो आपके जो रीट पात्रता परीक्षा है उसमें उल्लेखित किया गया है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रावधान है। अब बात करें अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन करना है। आपको जो अलग अलग प्रकार हैं जैसे वातावरणीय प्रकार, व्यक्तिगत प्रकार, उन सभी अलग अलग प्रकारों के आपको विस्तार से विवरण करना होगा। ये आपके लिए जो है रीट और बीएसटीसी जो आपके लिए सेकेंड ईयर है उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें आपके लिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानवाद जो आपके लिए संज्ञानवाद क्या है तथा जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानवाद विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जो आपके लिए संज्ञानवाद का जो जनक कहा जाता है जीन पियाजे को कहा जाता है तथा उनके द्वारा जो संज्ञानवाद क्या है उसका विवरण देते हुए आपको उनके द्वारा जो विकास की अवस्था बताई गई है 4, उनका जो है विवरण करना होगा। वो आपके लिए रहने वाली हैं जैसे संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और आपके लिए औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था रहने वाली हैं। ये 4 अवस्था हैं, उनका विस्तार से आपको विवरण करना होगा। ये भी आपके हैं रीट भर्ती में आपके लिए इस टॉपिक से तो आपको जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप रीट भर्ती को लेकर और आपके जो बीएसटी सेकेंड ईयर हैं उनको साथ साथ लेकर हैं, आपके लिए ये फायदा रहने वाला है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपके लिए सामने लेकर आए हैं जो आपके दोनों एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार कहते हैं एक पथ दो काज, उसी प्रकार ये आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं जिस प्रकार आपके रीट भर्ती और बीएसटीसी सेकेंड ईयर के आपके ये फायदा रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि आपके लिए कौन कौन से रहने वाले हैं, जैसे आपके लिए ये क्वेश्चन आता है। अगला की बात करें उसमें आता है कि जो संप्रेषण के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, कि आपके लिए जो संप्रेषण होता है उनके प्रकार कौन कौन से हैं उनकी विस्तार से आपको व्याख्या करनी है, उसमें बताया गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है आपका, इसमें आता है अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, इनकी जानकारी दीजिए। आपको विस्तार रूप से इसकी जानकारी देना है। अभिप्रेरणा क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। इसके बारे में आपको विस्तार से जो व्याख्या करनी है। इसमें आपके जो अभिप्रेरणा टॉपिक है आपके रीट भर्ती में भी और आपके थर्ड ग्रेड भर्ती में भी एक ये टॉपिक दिया गया है। आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लोगे तो आपके रीट भर्ती और दोनों में आपके लिए ये अच्छा रहेगा। और अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बहुभाषिकता से बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देनी है। ये भी आपके लिए है अच्छा प्रश्न पत्र रहने वाला है। अब बात करें अगला क्वेश्चन है आपके, सीखना क्या है समझाइए। ये भी आपके रीट भर्ती में एक क्वेश्चन है और आपके ये टॉपिक है क्वेश्चन क्या है रीट भर्ती में। आपके क्वेश्चन तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा आपके बीएसटीसी सेकेंड ईयर में। अब बात करें, ये तो आपके 10 क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण जो आपके रीट भर्ती
और आपके बीएसटीसी जो सेकेंड ईयर हैं उसमें आपको है इसमें सर्वाधिक आपको फायदा देखने को मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले और क्वेश्चन हैं उनकी बात करें, आपके लिए ये रहने वाले हैं। और इसमें आपके बहुबुद्धि का सिद्धांत है तो उसने दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला सिद्धांत आता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत को समझाइए। आपके जो इसमें रीट भर्ती में आपके बुद्धि के जो आपका चैप्टर है उसके अंदर ये सिद्धांत दिया गया है वो बुद्धि का, इसके 3 आयाम हैं ये बताया गया है। इसको विस्तार से आपको व्याख्या करनी है, अलग अलग आयामों में क्या क्या विषय वस्तु आती हैं। ये भी आपके अच्छा प्रश्न देने वाला है आपके रीट भर्ती और आपके बीएसटीसी सेकेंड ईयर के लिए। अगला क्वेश्चन आता है सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में अंतर बताइए। आपके जो इसमें जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो दिया गया था आपके स्किनर द्वारा। इसमें ये आपके इसके उदाहरण देकर जो रीट भर्ती हैं उसमें अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी आपके इनका अंतर बताना है कि जो सकारात्मक पुनर्बलन है नकारात्मक पुनर्बलन है उसमें अंतर क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये किनके द्वारा दिया गया है और ये इनके बारे में अलग अलग जो विशेषताओं के बारे में आपको विवरण करते हुए आपको इसकी व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए, खेल की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। आपके द्वारा जो खेल के द्वारा क्या क्या विशेषता रहने वाली हैं उनके बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने जो है बीएसटीसी सेकेंड ईयर के एग्जाम को लेकर और रीट के एग्जाम को लेकर चिंतित हो रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन है आपके जो है रीट भर्ती और आपके जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर हैं सीखने में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार लगभग जो आपकी ये सब्जेक्ट रहती हैं ये साइकोलॉजी संबंधित इसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं। ये आपके लिए इसी प्रकार आपको सभी जो आपके 1 वीक सीरीज रहेगी उनके जो निबंधात्मक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके रीट भर्ती और बीएसटीसी सेकेंड ईयर दोनों को साथ साथ लेने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो आपके लिए एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है विचार प्रस्तुत कीजिए।